नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसी से लिंक आगे हम बढ़ते हुए चंडीगढ़ जेवीटी में बीएड वाले एलिजिबल हैं या नहीं, इसके बारे में अब मैंने बोला था कि पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि क्लियर आपको बताऊंगा मैं। तो क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर बीएड वाले सभी अप्लाई हैं। यस, आप जितना बड़ा बोलें उतना बड़ा हो सकता है आपके लिए। तो हाँ, आप बीएड वाले सभी इसमें अप्लाई हैं। अब कैसे हैं, बहुत से टीचर क्या बोल रहे हैं साफ साफ आके कि बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, मुझको ये अफसोस है वो अफसोस है। भाई आप क्यों अफसोस कर रहे हो? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि जितने भी लॉ एंड ऑर्डर बनते हैं वो हमेशा जो पुरानी चीजें उन पर लागू नहीं होते, जो नई आगे आने वाली चीजें होती हैं उन पर लागू होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें क्यों लागू होंगे? अब मैं आपको ये सब एक प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसके जो नोटिफिकेशन में दिया है वो मैंने आपको पिछली बार आपको दे दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप जाकर देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इंपॉर्टेंट वो सब आपको वहां पर प्रोवाइड होंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए और जो भी इंफॉर्मेशन है आप डिटेल में देखिए। यहाँ पर इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो आप। नोटिफिकेशन में आप देखिए, उसको नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रहा है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं और उनको 6 महीने का बस ब्रिज कोर्स करना है, वो भी जॉब लगने के 2 साल के अंदर अंदर। जैसे आपकी जॉब लग जाती है, अपॉइंटमेंट हो जाता है, आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, सब कुछ, उसके बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर 6 महीने का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री का ब्रिज कोर्स करना है। अब ये बात तो हो गई बीएड वालों के लिए। तो इसमें अगर चंडीगढ़ जेवीटी इतनी फास्ट काम करती है, जो यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो देखते हैं वहाँ की संस्था चंडीगढ़ की, कि जो भी है अपडेट वगैरह सब कुछ आपको साथ के साथ मिलता है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि जब आप एग्जाम देकर घर नहीं आ पाते हो, उससे पहले आपकी ओएमआर सीट और जो भी आपका पेपर है आज आपने जो देकर जा रहे हो वो अपलोड हो जाता है 6-7 घंटे के अंदर अंदर। तो ये इतनी फास्ट सब काम होता है इसका। तो अगर बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं होते तो ये सबसे पहले बोलते आकर कि हाँ, इसमें अब बीएड वाले हटा दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इनका ये सब कुछ पहले से ही आ चुका है नोटिस, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इतनी आसानी से ऐसा नहीं है कि जो पहले से आ गया उस पर लॉ एंड ऑर्डर चले। आप इसका एक एग्जाम्पल समझिए कि अगर किसी ने 1 साल पहले कोई चोरी किया तो उसको वो चोरी की सजा 1 साल पहले जो कानून था उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। जो भी नया कानून बना है, अब कोई नया कानून बन गया। जैसे पहले मान लो 1 साल पहले 1 महीने की सजा थी उस चोरी के लिए, और अब उसी के लिए 1 साल की सजा है। लेकिन वो जो अब 1 साल की सजा का जो कानून है वो उस पर लागू होगा जो अब से करेगा चोरी। लेकिन जिसने पहले कर लिया उसको उसी कानून के अकॉर्डिंग 1 महीने की सजा मिलेगी बस। तो उसी से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें बीएड वाले एलिजिबल हैं। और इसका आपको मैंने विद प्रूफ बोला है, तो देखिए इसका प्रूफ क्या है कि ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि इसमें फॉर्म भरते टाइम 4 आपसे क्या मांग रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल। ग्रेजुएशन मांग रहा है, बीएड मांग रहा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मांग रहा है, सीटेट पेपर 1 मांग रहा है। तो अगर आप बीएड वाले हैं तो बीएड की भरेंगे, अगर आप डीएलएड वाले हैं तो डीएलएड की भरेंगे। अगर इसको मान लीजिए कि इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया और ये चाहते कि आप बीएड वाले इसमें अप्लाई ना करें, तो ये बीएड का ऑप्शन वहां से हटा देते। लेकिन इन्होंने बीएड का ऑप्शन भी रखा है और नोटिफिकेशन भी दिया है, कोई ऐसा नोटिस भी नहीं दिया कि बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितने भी टीचर आपसे आकर ये बोल रहे हैं कि बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। 4 साल से आप इस वैकेंसी का वेट कर रहे हो और किसी की बातों में आकर अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया तो इसमें नुकसान किसका होगा? आपका। वो टीचर तो अपने टीचर बन चुके हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं है आपसे। अगर मतलब होता तो वो ऐसा बयान नहीं देते आकर के इम्पोर्टेंट मैसेज और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और आकर एंड में कर क्या दिया कि सब बीएड वाले बच्चों को निराश कर दिया बिल्कुल, कि आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो। जबकि आप कर सकते हो इसमें अप्लाई। और मान लीजिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया और बाद में इसमें बीएड वाले पता पड़ा कि हमने तो पहले ही बोल दिया था कि आप अप्लाई कीजिए, हमने तो मना भी नहीं किया था। चंडीगढ़ जेवीटी वाले जब बोलेंगे ये कि हमने तो कोई नोटिस नहीं दिया कि बीएड वाले नहीं भर सकते, आपने क्यों नहीं भरा, तब आपके पास क्या जवाब रह जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो वो साफ साफ बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो हमारे नोटिफिकेशन के बाद आया है। जितने भी वो ऑर्डर चलेंगे वो सब हमेशा जो भी नया आया है उसके लिए है, जो पुराना है उसके लिए थोड़ी है। तो आप इतना तो समझदार हैं, किसी की बातों में ऐसे नहीं बहकेंगे। तो अब हम बात करते हैं सीटेट जुलाई 2023 वाले क्या करें, जिन्होंने अभी 2023 का 20 अगस्त को दिया है।
वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका भी एक रीजन है। तो आप एक स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, ये इसका वो है कि आप इस वजह से इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्या है ये, पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला आई अंडरटेक, मतलब मैं शपथ लेता हूं। तो क्या शपथ ले रहे हैं कि मतलब मैं अब जिम्मेदारी लेता हूं कि आई पसेज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपके पास ये सारी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हैं आपके पास। ठीक है, तो उसमें क्या आपके पास सीटेट है? नहीं है। तो इसमें दिया भी है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डीएलएड होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, और पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय एनसीटी। तो आपने सीटेट पास नहीं किया, अब ये भी छोड़ दीजिए आप, ये तो लिखा ही है साफ साफ। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जब ये 4 आ रहे हैं ना ऑप्शन, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखिए इसमें क्या आ रहे हैं, ग्रेजुएट। जब आप ग्रेजुएट भरोगे तो उसकी सारी डिटेल भरनी है, फिर बीएड हो तो बीएड की भरोगे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री आपका तो उसकी भरोगे। उसके बाद आता है सीटेट पेपर 1। तो पिछली साल जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पिछली साल आता था सीधे सीधे क्या आप सीटेट में पास हैं, तो आप वो पूछेंगे सीटेट में पास हैं तो आप कह देंगे यस। वो पूछेगा आपसे रोल नंबर, आप एडमिट कार्ड से रोल नंबर देखकर बता देंगे। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है कि वो पास ना पूछकर ये पूछ रहे हैं आपने कौन से ईयर में पास किया है, 2023 में, 2022 में। तो 2023 में अगर किसी ने 2023 दिसंबर वाला पास किया है तो वो इसमें एलिजिबल है, क्योंकि उसको उसके पास रिजल्ट है। दूसरा, इसमें रोल नंबर की जगह आप क्या मांग रहे हैं, इसमें रोल नंबर की जगह आपसे मांग रहे हैं आपके मार्क्स, और मार्क्स उसी के पास होंगे जिसके पास रिजल्ट होगा। तो आपके मार्क्स कितने बनने हैं इसमें, 100, 90, 120, 130, कितने भी हों आपके मार्क्स, अगर आपके पास ये परफेक्ट मार्क्स हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका तो बेचारों का अभी रिजल्ट का आंसर की भी नहीं दे रहे हैं, तो ये इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इनके पास लास्ट डेट तक रिजल्ट आने वाला है और ना ही इनको इनके मार्क्स पता है। तो इस वजह से ये बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जिन्होंने सीटेट जुलाई 2023 इसमें पास जो हो रहे हैं वो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं है, आप नहीं कर सकते, 4 साल से इतने बच्चे हैं वो करेंगे। लेकिन आपको भी निराश नहीं होना, आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। जब आपको लग रहा है आपका सीटेट पास है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आती रहेंगी और सिलेक्शन उसी का होता है जो पहले से तैयारी कर रहा हो। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ जेवीटी पीआरटी की जो एग्जाम डेट है वो कब से स्टार्ट हुई है। तो ये स्टार्ट हुई है 10 अगस्त से। अब ये डेट बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बीएड वालों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। वो ये सोच रहे हैं कि क्या हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आज मेरे इतने सारे प्रूफ से आप समझ चुके होंगे साफ साफ कि हाँ आप बीएड वाले एलिजिबल हो, और 100% एलिजिबल हो। कैसे हो वो सब मैंने आपको बता दिया है। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट आपको मेरे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर gkflashon.79 आप सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बीएड वाले बच्चों के लिए। कब है हमारी, 31 अगस्त को हमारी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आ गई है। तो आप 31 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसकी 2 तरीके की लास्ट डेट है, एक तो ये रजिस्ट्रेशन की हो गई, और एक क्या है आपकी फीस की। फीस कब तक आप जमा कर सकते हो इसकी, 4 सितंबर 2023 तक। तो 4 सितंबर तक तो आप इसकी फीस जमा कर सकते हो। ठीक है, तो फीस 4 सितंबर को कर लेना, रजिस्ट्रेशन आज अभी कर लो आप, कोई टेंशन नहीं है। फीस जमा करोगे तभी फॉर्म आपका पूरा माना जाएगा। अब बात आती है एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सब कुछ सेम प्रोसेस होता है। कैसे, कि जैसे पिछली बार जो आपका चंडीगढ़ जेवीटी का एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था आपका, वो हुआ था आपका 10 दिसंबर को। 10 उल्टा लिखूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं आपको जो समझाने वाला हूं आप समझ जाएंगे। 10 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम हुआ था। ये क्या है, एग्जाम डेट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एग्जाम डेट। ये पिछली बार की बात कर रहे हैं हम, 10 दिसंबर 2023 को इसका एग्जाम हुआ था, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसका। उसके बाद ये पिछली बार फॉर्म कब तक भरे गए थे और कब से भरे गए थे उसकी बात करते हैं। पिछली बार ये फॉर्म भरे गए थे
15 सितंबर 2022 से 6 अक्टूबर 2022 तक। तो 15 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 22 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हो गए, 15 और 6 21, और ये उसमें ये 15 भी शामिल हो जाएगी, तो 21 और 1 22 दिन, मतलब 22 डेज ये दे रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। वो भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक की बता रहा हूँ मैं, फीस वाली अलग डेट है। सबका सेम होता है, ये हर बार उतना ही टाइम देते हैं कि फीस भरने के लिए अलग से 4 दिन एक्स्ट्रा दे दिए। अब यहाँ देखिए 10 से 31 तक फॉर्म भरने की डेट है, 10 अगस्त, और 31 अगस्त लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। कितने दिन हो रहे हैं, 10 से 31 तक 21, और एक ये 10 वाला जुड़ जाएगा, तो ये 22 दिन में फिर दोबारा इन्होंने टाइम दिया। तो इनका सब कुछ सेम रहता है। जैसे कि आपको एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम देके आओगे, आपका अगले दिन एक दिन 24 घंटे होने से पहले पहले आपकी OMR शीट मिल जाएगी, आपको ऑफिशियल मिल जाएगी, जो आप करके आए हो वो आपको वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी कि हम क्या क्या लगा के आए हैं सब कुछ, जिससे कि उसमें कोई वो ना रहे डाउट कि हमारी में कोई कमी तो नहीं होगी, क्या है, कुछ भी कैसी भी कोई बदला बदली कुछ नहीं होता वहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया यही है कि वहाँ पे सब कुछ क्लियर होता है। दूसरा क्या है कि अब ये 22 दिन वहां पे हुए थे, यहाँ पे भी 22 दिन हुए हैं, तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ सेम सेम प्रोसेस हो रहा है इसका हर बार। तो इस सेम प्रोसेस से मैं आपको बता सकता हूँ कितने टाइम में आपका एग्जाम डेट होने वाली है, कब आपका एग्जाम होगा इसका। तो उसके लिए सबसे पहले देखें 10 दिसंबर 2023 को एग्जाम डेट, ये 2022 को हुआ था पिछली बार वाला एग्जाम आपका, 10 दिसंबर 2022 को आपका एग्जाम हुआ था। और फॉर्म कब भरा गया था, लास्ट डेट क्या है, 6 अक्टूबर। अब भी लास्ट डेट 31 अगस्त है, अब ये आने वाली है, इसलिए मैं इसी को लूंगा। वैसे अगर हम पहले बात करते तो 15 सितंबर। अब हम ये देखेंगे ना कि हमारे पास कितना टाइम है तैयारी के लिए। तो सबसे पहले 6 अक्टूबर 2022 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी पहले की, उससे हम डेज पता करेंगे कितने दिन थे। तो 6 अक्टूबर 2022 ये हमारी लास्ट डेट थी पहले की। तो ये क्या है, डेज है, और ये क्या है, मंथ, ये क्या है, ईयर। अब देखिए आप 10 में से 6 दिन गए, कितने दिन बचे, 4 दिन। 12 में से 10 गए तो कितने महीने बचे, 2 महीने। और ये तो ईयर ईयर गए तो 0 ईयर, ठीक है, यानी कि 2 महीने 4 दिन। तो 2 महीने कितने हैं, 2 महीने और 4 दिन, 4 क्या है, दिन। इतने दिन लास्ट डेट के बाद एग्जाम हो गया था। तो आप देखेंगे कि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला आपको, 2 महीने 4 दिन मिलेंगे। अब आप 31 अगस्त 2023 में 2 महीने 4 दिन जोड़ेंगे तो आपको एग्जाम डेट अपनी पता पड़ जाएगी। और वो भी मैं क्लियर बताऊंगा, इसलिए मैं ऐसे जोड़कर बता रहा हूँ अलग अलग, वरना हम अप्रोक्सीमेट तो ऐसे ही निकाल लेंगे बातों बातों में, लेकिन आपको क्लियर देखना है बिल्कुल कैसे हम परफेक्ट निकालेंगे उसको। तो ये देखिए 31 अगस्त 2023 को लास्ट डेट है। अब एग्जाम कब होना है, उसमें 2 महीने 4 दिन जोड़ देंगे हम। तो ये तो डेज हैं और ये मंथ हैं। ईयर तो सेम रहने वाला है, इसलिए ईयर जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिए 31 अगस्त में 4 दिन हमने जोड़े तो कितने हो गए, 35 अगस्त, ठीक है। लेकिन मंथ किसी भी मंथ में 5 31 के बाद 30 के बाद होता ही नहीं कुछ, ठीक है, 30 और 31 तक ही तो होता है। तो आप यहाँ पर 30 मान के चलेंगे, तो 35 हो रहा है तो आप 5 रखिए, और ये 30 कहाँ जाएंगे, ये 30 एक मंथ बनकर इधर आ जाएंगे। तो यहाँ 8 और 2 10 हो गए, और ये कितने हो गए, 11 मंथ। तो 11 महीने 5, यानी कि 5 नवंबर को आपका इसका एग्जाम होने वाला है, 5 नवंबर 2023 को। ये इसकी एग्जाम डेट मैंने आपको अभी बता दी है, क्या है, 5 नवंबर 2023। अब आप सोचेंगे कि एग्जैक्ट यही डेट हो सकती है क्या, तो नहीं हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं है, 4 दिन आगे बढ़ जाए, 10 दिन कम हो जाए, लेकिन इससे पहले तो एग्जाम होना नहीं है, इतना कंफर्म है। अब इससे आगे बढ़ना भी है तो भी फिर भी हम ये याद रखेंगे कि फर्स्ट वीक में होगा, नवंबर के फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा ये।
तो अब हम बात करेंगे सिटी सेंटर कहाँ पर, इसका हमेशा सेंटर पड़ता है चंडीगढ़ में ही, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो दिल्ली वगैरह में भी पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका हमेशा चंडीगढ़ में ही सेंटर पड़ता है। अब इस बार चेंज हो जाए तो पता नहीं, लेकिन हमेशा अभी तक जो भी होता आया है वो हमेशा चंडीगढ़ में ही इसका एग्जाम होता है। अब सिलेबस और स्ट्रेटजी, इन दोनों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, जिससे कि आप इन सब चीजों को ना भूल जाओ। जो भी मैंने आज आपको बताई ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। आप बीएड वाले हो या बीटीसी वाले, दोनों एलिजिबल हो इसमें, किसी भी टीचर की बातों में आने की जरूरत नहीं है। जिसने ये बोला है कि बीएड वाले नहीं भर सकते, मैं कहूंगा सीधे सीधे साफ साफ उसके मुंह पे कह सकता हूँ कि उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है जिसने ऐसी बात कहकर बच्चों को बिल्कुल भी, उनको एक तरीके से जो एक बच्चे उम्मीद लेकर बैठे थे और अब आ गई है जो सच में क्या है बिना कुछ जाने। मैंने आपको सारे प्रूफ बताए कैसे बीएड वाले इसमें एलिजिबल हैं, उसने बिना कुछ जाने इतनी बड़ी बात कह दी कि बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है कि उसने बिना कुछ एनालिसिस किए ये सब बता दिया। और जबकि मैं उन टीचर को या कोई भी टीचर हो सबका काफी सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे जब कोई गलत बात होती है तो उसके मैं सरासर खिलाफ हूँ, उसमें मैं उनका कोई सम्मान नहीं कर सकता। सीधे सीधे मैं बोलूंगा कि ये आपने महामूर्खों वाला काम किया है। अब बात देखते हैं हम ये सिलेबस और स्ट्रेटजी की, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। आपका जो सिलेक्शन होना है वो सिर्फ इन्हीं दो चीजों पे डिपेंडेंट है। मैंने इस वीडियो में ये इसीलिए लिखा है कि आप समझ जाएं कि आप उससे पहले खुद से जो मैंने नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाला है उसको अच्छे से पढ़ें। खुद से जो आप एनालिसिस करेंगे वो हमेशा आपके लिए सफिशियंट होता है किसी और के बताए इससे ज्यादा। तो मैं जो आपको बताऊंगा आप उससे ज्यादा खुद से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो इतना सब आप समझ गए होंगे। बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, सीटेट जुलाई 2023 सारे डाउट क्लियर हैं। आप सबसे पहले अपना फॉर्म भरिए और अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। उसको स्टार्ट करने से पहले इनको अच्छे से जरूर पढ़िए आप सिलेबस को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में सिलेबस के साथ। और वो डिटेल उसके बाद मैं उसमें इनमें से कोई बात नहीं करूंगा। अगर आज ये बात कर देता मैं सिलेबस की इसी वीडियो में तो वो सब मैसअप हो जाता। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ मैसअप होकर नुकसान हो। आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आपको डेट वगैरह सब पता पड़ गई है, बीएड वाले एलिजिबल हैं। इसी खुशी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।